इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएगा। Shandida da kapos, shandida Canada. ده اه ده شارع او bara di baki. بارة دانية. اه ये बताना मैं कुछ रोज से ही हिंदी की तालू नहीं ना बस दागानी 150 पानी कैंडल और सर स्प्रेगा नंबर ده خلاص نكلين لك الفكاري ده روز بالش دي इंडिया वाला की ده दिन का بصوباني पालिश न लगी 10 होगी لا مكتب ده خدام قولا دام في انفورميشن دي قبول है दाढ़ी देना दे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो मैंने होल सेल की मार्केट जो मोहल्ला खुदादाद की वीडियो अपलोड की थी, आप सब ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी। आज मैं फिर आ गई हूँ उसी बाज़ार में, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है यूके का। माशाल्लाह से उनको मेहंदी के फंक्शन के लिए चीज़ें चाहिए हैं, और वो भी 150 लोगों के लिए, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें हम डालेंगे एक एक पैकेट में। उस हिसाब से मैं देखने आई थी। पहले तो मुझे लेनी थी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ फ़र्स्ट में मुझे चाहिए थी, और मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था कि इन बाज़ारों में और आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी शेयर करूँगी। माशाल्लाह मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। एक अजीब सी नई सी दुनिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही थी कि मैं ख़ुद भी हैरान और परेशान हो गई। देखिए कम कम रंगून दी और जमा दुनिम इंच पकड़ दी दा दुनिम इंच पकड़ दी साइज। अच्छा जी, ये शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर एक ही चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आम शॉप से हम लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बल्क में मिलेंगी, मतलब या तो 6 या फिर 12, इससे कम नहीं मिलते हैं। मतलब पूरे पैकेट है। अब अगर मैंने चूड़ियाँ लेनी है तो मैंने पूरा बॉक्स लेना है। बॉक्स में इनके पास 3 साइज़ थे, एक 2.5 इंच का था, एक 2.25 इंच का, और फिर 1 इंच का। मतलब ये आप लोग को थोड़ी बहुत नहीं देंगे, बल्कि आपने फुल का फुल बॉक्स लेना है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये इन्होंने इस तरह की ये रखी हुई कंघियाँ, ये भी आपने पूरा ये पैकेट लेना है। सस्ती तो मिल जाती है, लेकिन पूरा लेना होता है। तो अगर किसी की इस तरह फंक्शन हो, या कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए ये जगह बेस्ट है। अक्सर इनसे ये शॉप वाले ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो तो ज़्यादा चीज़ लेकर जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अब ये लिपस्टिक्स है, ये लिपस्टिक भी आप लोगों को फुल डब्बा लेकर जाना है। आप उसमें 24 भी हो सकते हैं, उसमें 12 भी हो सकते हैं। अब इस तरह के ये देख लें, ये भी छोटे छोटे शीशे, उसका छोटी छोटी कंघियाँ, ये भी जिन्होंने इस तरह की पैकेट बनाई है, बस ये फुल पैकेट आपको मिलेंगे। प्राइस इनकी बहुत मुनासिब होती है, और माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं यहाँ पर कि बस मैं थक भी गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है। अंदर अंदर गलियों गलियों में आप लोगों को जाना होता है, और आप लोगों ने यहाँ बस शॉपिंग करनी होती है। लेकिन ये कि चीज़ें आप लोगों को एक से बढ़कर एक मिलेंगी, इतनी मैं हैरान हो गई। अच्छा, अब मैं इन लेसों वाली शॉप पे खड़ी हो गई। ये देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ये भी आपको इसी तरह ये 14 गज़ की एक होती है, ये फुल आप लोगों को लेनी होगी, क्योंकि एक सूट और एक दुपट्टे पर आप लोग की 14 गज़ की लग जाती है। तो आप लोगों ने इससे ये 14 गज़ की ही लेनी होगी। इनकी मुख्तलिफ़ प्राइस है हर उससे। मतलब हम जब आम लेते हैं तो तकरीबन ये हमें 100 रुपीज़ का गज़ मिल जाता है, 80 रुपीज़ का गज़ मिल जाता है। और यहाँ पर सस्ती तो है, लेकिन एक पूरी आपको ये एक क्या कहते हैं ये लेना होगा। गज़ बसो शो अब मेरा दिल चाह रहा था कि ये नलकियों वाला पूरा पैकेट ले लूँ। ये आप देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर नलकियाँ हैं, हर कलर की आप लोग को मिल जाती है। ये घर में इस तरह यूज़ हो जाती है। मतलब पूरा पैकेट आप लोग यहाँ से ले लें। प्राइस मैं किसी किसी की बताऊंगी जो मुझे याद है, जब मुझे कुछ याद नहीं होगा तो मैं नहीं बताऊंगी। ये मेरे ख्याल में 500 रुपये का पूरा इस तरह का एक पैकेट था, लेकिन इसमें ढेर सारी थी। अब मुझे नहीं पता कितनी दर्जन थी, लेकिन ढेर सारी थी। और वो कुछ कीमत भी बता रहा था कि कितनी में आपको एक पड़ेगी। तो इस तरह की ये देखिए ये इलास्टिक वगैरह जो मतलब स्टिचिंग जो टेलर वगैरह होते हैं, या जो जिनकी बुटीक वगैरह होती है, उनके लिए भी ऐसी चीज़ें बेस्ट है। मैं यकीन करें मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टिचिंग होती है। अगर मैं टेलर को यहीं से लेसे वगैरह और ये नलकियाँ वगैरह लेकर दे दूँ, तो मतलब ज़ाहिर है वो जब लेकर देते हैं तो मुझसे पैसे लेते हैं, और वो मुझे महंगी पड़ती हैं। तो सिर्फ स्टिचिंग की मैं उनको दूँ तो मुझे कपड़े और भी सस्ते मिलेंगे, लेकिन अब क्या किया जाए, इतना टाइम तो बंदे के पास होता नहीं है। अच्छा, बस चूड़ियाँ हमने पहले शॉप पे देख ली थी, अब इस यहाँ देख ली थी। बस यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से फ़ाइनल करके ले ली। मुझे तकरीबन कुछ 75 दर्जन चूड़ियाँ चाहिए थी।
साइज़ मुझे खैर वो चाहिए था 2.5 इंच का चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ इसमें हमने छोटी ले ली, कुछ हमने इसमें बड़ी ले ली। कुछ मैंने ये मल्टी में ले ली। ये अच्छा ये कांच की नहीं है, ये पीतल की इसको कहते हैं, पीतल की चूड़ियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बाहर जाएंगी तो फिर रास्ते में टूटने का भी खदशा होता है और ये ज़्यादा बेस्ट होती है। उसके अलावा अच्छा यहाँ पर जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर थी, लेकिन उसका भी आपको फुल बॉक्स देना होगा। मतलब मुझे क्या पता था, ईद से पहले ही मैं ले आती और आप सब इतना मांग रहे थे जैसे कि ये भी कश्मीरी है, साथ वाली भी कश्मीरी है। खैर मैंने यहाँ से 2 सेट लिए हैं, लेकिन फिर वो मुझे खुला उन्होंने मुझे महंगे दिए। ज़ाहिर है वो तो फिर एक एक दो दो सेट लोगे तो वो आप लोग को महंगी पड़ेंगी, और अगर आप पूरा इस तरह बॉक्स लेंगे तो वो सस्ती पड़ेंगी। तो अगर आप किसी को बॉक्स चाहिए तो आप लोग यहाँ से बॉक्स ले सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे कुछ पर्स वगैरह चाहिए थे, मतलब पाउच टाइप के, कि जिसके अंदर मैं सारा का सारा सामान रख सकूँ। अच्छा ये देखिए, ये कितने खूबसूरत बंच बने हुए, कटदानों के बंच बने हुए। इनकी भी कुछ प्राइस सस्ती थी। इतना रश था, इतनी लेडीज़ बैठी हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ बैठी हुई थी। मेरे ख्याल में कि इस टाइप की लेडीज़ होती हैं जो अपने घर पे कुछ क्या कहते हैं, बिज़नेस वगैरह करती हैं, या इस टाइप की अक्सर गांव वगैरह में भी अपने घर में चीज़ें मुझे रखती हैं। तो उस टाइप की लेडीज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी यहाँ पर। ये पना बस हो रहे 1000 रुपये. तरा वाला मना मुझे यूनिम सल पका दी मैं दावल को सो वाली यूनिम रुपये वाले मदन और मुझे यूनिम सल दानी पका दी 200 दाने हो गए. मैं पहली दफ़ा इस तरह के बाज़ार में काफ़ी फिरी हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी आइडिया हो गया है कि कौन सी चीज़ आप लोग को कहाँ से सस्ती मिलेंगी। अच्छा जो लोग हज उम्रे से आते हैं वो भी अक्सर लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, तो उनके लिए भी ये जगह बेस्ट है। इस तरह की आप ये जो पोनीज़ वगैरह है इसका भी पूरा का पूरा पैकेट लोगे। इसके अंदर भी तकरीबन कुछ 12 थी या 24 थी, तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए भी अच्छी है। शादी में तो अक्सर हम लोग देते हैं गिफ्ट वगैरह, तो फिर पेशावर में तो खैर जो पेशावर में रहते हैं उनके लिए तो आसानी है। और ज़ाहिर है हर जगह पे इस तरह की हर शहर में मतलब इस तरह की होल सेल की शॉप होगी। तो बस कुछ हम लोगों ने चूड़ियाँ ले ली। अब हम आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जाते भी हमें बहुत सारा कुछ मिल गया था। अच्छा यहाँ से फिर मैंने ली हैं कश्मीरी चूड़ियाँ, इनके पास इस तरह की भी है। चिकम 400 बानी पूरा मिलाएगी यदि क्वालिटी लगा चिक कभी पेशर पेगी दाव कश्मीरी को नहीं देखा ना खल को जोड़ करी मुझे सिर्फ खर्ची की ना मुझे खरीद नमूनी ना पारेगी देखिए आम क्रिस्टल ले बारे भी घूम लगा वाली तो कभी मालो रखे साल से खवाल आदर को जाए उधर देखिए सिल्वर अरे रंगू ना खाया 2 सेट वाला का ये कितने 200 यहाँ से मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं। इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छी ये सारी की सारी ज्वेलरी की शॉप थी। यहाँ पर जो अंगूठियों के पैकेट थे वो भी आप लोग को 12-12 मिलेंगे, वो भी आप लोग फुल पैकेट लेंगे। अच्छा इस तरह के सेट भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा ये तो खैर वो कहते हैं एक एक भी हमसे ले जा सकते हो, कोई मसला नहीं। इस वाले शॉप वाले जो थे तो होलसेल के हिसाब से बेच रहे थे, मतलब ज़्यादा, और अगर एक एक दो भी कोई ले रहा था तो फिर वो भी दे रहा था। अच्छा बुरी क्वालिटी थी इसमें, अच्छी और बुरी थी वो देखने में। अब जैसे इनकी क्वालिटी थी, इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी। ये तकरीबन कुछ 600 के दे रहा था, और इसी तरह के सेट बाज़ार में मतलब आप लोग लोगे तो 1000-1500 तक आप लोगों को मिल जाते हैं। तो हर कलर इनके पास था, इतनी ज़्यादा सामान यहाँ पर था, और मैं तो बस एक एक चीज़ देख रही थी। मैं हैरान भी हो रही थी क्योंकि माशाल्लाह चीज़ें बहुत ही अच्छी, वही मैं कहती अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी वाली थी। पाइल दी Dale con lo que dejas actualizar. Da yo una marque. Da yo una marque. bueno kuna bora Dale coloca. Da pasuri. Dari uduk dana di kasinga. दाद बड़ी दाने उसे दे बाजी कर Da paso de yo. 250. तुम्हारा पेरा इंडिया वाले बस. Mala guzaro ka da baturi kim da de. ना तोरी की इंडियन दी अब मुझे ये पायल इतनी अच्छी लगी तो ये तो मैंने खैर ले ली थी। मैंने कहा मैं बेटी को ले जाती हूँ, घर आई हूँ तो खैर उनको अच्छी भी लगी, बुरी नहीं लगी, लेकिन अच्छी लग रही थी पायल, और सस्ती भी थी। मैं हमें 250 की थी या 350 रुपये की थी, तो बस ये भी मैंने उठा ली है। बाकी वो मुझे ढेर सारी चीज़ें दिखा रहा था। वाले दी का ना आओ तो मख किस बगड़ी पसो सूरी मुख्तलिफ रेट में ये मंदाजन 800 1200 1400 गजरे सरश्ता दादी का ना गजरे। अच्छा इस तरह के जो गजरे हैं उनके भी ये मुझसे पूछ रहे थे कि इनकी प्राइस क्या है। आम बाज़ार में इसकी प्राइस महंगी है, और यहाँ पर ये 5000 का ये पूरा छः चूड़ियों का सेट दे रहा था। एक इसमें मतलब थोड़ी सी पतली थी, एक इसमें मोटी थी। पतली तो मेरे ख्याल में सस्ती थी, कुछ 2000 या 2500 की होगी, और दूसरी 5000 की थी। इसके अलावा देख ले इस तरह की जो कड़े वगैरह है वो भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। तो बस वही बात है कि आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएंगी चूड़ियों की। अच्छा चूड़ियों की वैरायटी यहाँ पर थोड़ी सी लो थी, ये जो दिखा रहे थे सस्ती तो दे रहे थे लेकिन थोड़ी सी लो थी। इसके अलावा इनके पास सेट वगैरह
और बस जो आप लोग चाहोगे यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। बस सही दोनों दाम दगड़ी पाएगी ली का ना। अच्छा आप लोग अब मुझसे ये ना पूछना कि ये कौन सी शॉप है, कहाँ पर है। मुझे ख़ुद शॉप का नाम नहीं आता। मैं आपसे कह दूँ कि तंग तंग सी गलियाँ हैं, बस मोहल्ला खुदादात है। जो पेशावर में रहते हैं उनको तो आइडिया है, मतलब गुवाहाटी बाज़ार से भी इनका एक रास्ता जाता है और मेरे ख्याल में कि पीपल मंडी से भी एक रास्ता जाता है। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा इन बाज़ारों का पता नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप रक्शे वाले से या टैक्सी वाले से सबसे आसानी है आप लोग गूगल में सर्च करके देख लो कि गुवाहाटी बाज़ार या कहाँ पर यह मोहल्ला खुदादात कहाँ हुआ है। उस हिसाब से आप लोग आ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये तंग तंग सी गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा शॉप सी। मैं ख़ुद भी आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर मतलब गई तो मैं 2-3 दफ़ा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं फिरी नहीं हूँ जितनी मैं आज फिरी थी, क्योंकि मुझे चाहिए थी वैरायटी देखनी थी। मैंने उनको पिक्चर वगैरह सेंड करनी थी कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो उस हिसाब से फिर मुझे लेनी थी। तो आप लोग पेशावर वाले तो आसानी से जा सकते हैं, और जो आउट ऑफ सिटी हैं ज़ाहिर है वो तो फिर अगर वो भी आना चाहे तो वो भी गूगल में सर्च करके या पेशावर में किसी से भी पूछ ले। ये पेशावर सिटी के साइड पर है, ठीक है, किसी से भी पूछ ले कि ये मोहल्ला खुदादात कहाँ पर है, तो फिर आप लोग को वो जगह बता देंगे। बस यहाँ पर मैंने कर ली थी शॉपिंग, यहाँ से मैंने कर ली थी। इसके अलावा ये सेट देख लें। हाँ लड्डी का सर देगा ना पूरा सेट होकर माता काशी वाला काशी सेट भी है अभी से कीमत 13,000 माता रेट अंदर काशी लगो ले देना हाँ। तो काशी वाला सेट भी इनके पास था। इसके बाद अलावा अर्तुगरुल की भी जो तुर्की वाला सेट था वो भी इनके पास था। तो बस यहाँ भी हमने शॉपिंग कर ली। थक मैं बहुत ज़्यादा गई थी, गर्मी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि गर्मी हो गई है। अब हम लोगों ने पूछ के जो जहाँ पर मेहंदी का सामान मिलता है वहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। इन्हीं गलियों में आगे जाकर हमें बता रहा था शॉप वाला कि आगे जाके आप लोगों को सारा का सारा मेहंदी का सामान मिलेगा। रास्ते में जाते जाते आप देख सकते हैं कि ये तंग तंग से गलियाँ हैं, और बस यहाँ जाते जाते आप लोग को जो आप लोग को चीज़ें चाहिए होंगी नहीं तो किसी से पूछ ले, वो आपको बता देंगे। अब यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी, ये भी देखिए पूरा पैकेट लोगे इस तरह का। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉप्स वगैरह हैं, हर कलर के हैं। इनमें जो मतलब नाक में पहनने वाले हैं, कानों में पहनने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग को अभी चेन भी दिखाऊंगी, जो रस्सी चेन होती है जो गोल्ड वाली होती है वो भी इनके पास थी। और वो कहते हैं कि 200 रुपये की एक चेन, इतनी लंबी चेन थी, लेकिन वो भी आप लोग को फिर 12 ही लेनी होगी। तो एक दूसरी लेडीज़ भी खड़ी हुई थी, वो भी जैसे कि अभी ये वाली चेन ये 200 रुपये की एक है, और माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, लेकिन ये आप लोग को 6 या 12 लेनी होगी। तो उनको मैंने कहा कि 6 बहनें होंगी तो वो भी लेकर सस्ती हैं, मतलब ये आम बाज़ार में आप लोग लोगे तकरीबन 1500-2000 रुपये की आप लोग की एक चेन मिलती है। तो बस ये बात होती है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें ज़्यादा लेनी होंगी, लेकिन कीमत में आप लोग को ये सस्ती मिल जाती है। तो खैर जाते जाते जैसे ही हम इधर इंटर हुए, ये सारे के सारी मेहंदी की मार्केट है, और इतनी ज़्यादा खुशबू मेहंदी की, इतनी ज़्यादा खुशबू, और काफ़ी लेडीज़ बैठी हुई थी जो मेहंदी की शॉपिंग कर रही थी। कबूल है दड़ जन्म दे ये वदाना कुछ रोज सही है मेहंदी की तालू नहीं 150 कैंडली और जरा स्प्रेगानी और जरा दीना हल्कोली न जाता कमाल लग रहा था। अब ये वही बाज़ार है, लेकिन एक साइड पर ये सारा का सारा मेहंदी का सामान इनके पास था। हर एक चीज़ आप लोगों को मेहंदी में मिल जाएंगी, जो मेहंदी के फंक्शन में यूज़ होते हैं। इतने बड़े बड़े थाल, छोटे छोटे थाल, और बस क्या क्या आप सबको पता है जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्प्रे वगैरह, और ये जो कैंडल वगैरह, और हाथ में पहनने के लिए इसको गहना कहते होंगे। इसके अंदर तो लाइट लग रही थी, ये भी आपको मतलब 12 लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ मिल जाएगी। इतनी तेज़ खुशबू थी यहाँ पर मेहंदी की, क्योंकि मेहंदी के पैकेट भी यहाँ पर सब मिल रहे थे, और इस तरह के पैकेट्स भी मिल रहे थे जो अक्सर देते हैं मेहंदी में। इसके अंदर वो टॉफ़ियाँ मफ़ियाँ और कुछ ना कुछ डाल के जो मेहमानों को देते हैं एक एक करके, वो भी आप लोग को मिलेंगी। इसमें भी तकरीबन कुछ 24 थी मेरे ख्याल में कलर इसमें थे। जो भी कलर आप लोग को चाहिए होगा तो मिल जाता है। नोट्स बस उनदा गानी दा खल्क बगदा कोले वगैरह ओडी दा फुआरी मुआरे आतिशबाजे दा स्प्रेगानी बजूदी दा शुरू में दा पार्टी सही दा वाड़ा ताली ना बगदा
شمي دغه یو دي کنه دغه یو شمي دي او دا کینډل دي غټي نشته وړي आज का ब्लॉग तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें ही ऐसी हैं कि हर एक चीज़ देखने को दिल चाह रहा था। तो बस यहाँ पर जो मेहंदी का सामान था वो भी हमने देख लिया था, हमें आइडिया हो गया था कि क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या लेना चाहिए। इंशाल्लाह जब हमारी भी अल्लाह बच्चों की किस्मतें अच्छी करें, बड़े होंगे तो फिर हम भी इस तरह के फ़ंक्शन वगैरह के लिए चीज़ें मिज़े लेंगे। अच्छा, बस जाते जाते फिर हमें मतलब इस बाज़ार से निकलते हुए अब इस तरह की शॉप्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती हैं, जहाँ पर होल सेल में आप लोग इस तरह के जवान नमाज मिलते हैं जो हज उम्र से आते हैं, टोपियाँ मिलती हैं, तस्बीह मिलती हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। होल सेल दुकान देखा सिंगा डिजाइन देखिए किस्मुनी दाव 300 रुपये 3600 रुपये दा 4200 रुपये ट्रेनिंग 100 रुपये दा और 12 दी बके 12 दानी अब हम निकलते निकलते हमें ये शॉप ही नज़र आ गई जहाँ पर ये गजरे हैं, ये भी आप लोग को 12 ही मिल जाएंगे। ये देख ले, इसमें कलर हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जो येलो रंग के सेट वगैरह होते हैं अब ये भी यहाँ पर थे, तो वो मैं आपसे कह रही हूँ कि जाते जाते भी इतनी चीज़ें ऐसी चीज़ें थी कि देखने में हम मजबूर हो गए थे। अच्छा, ये जो है तो ये इसके अंदर सुरमा, ये सुरमादानी कह रहे हैं इसको, इसके अंदर सुरमा डालते हैं और ये भी 12 ही आप लोगों को लेने होंगे। इसमें एक ये डिज़ाइन था, इसमें एक वो मुझे दूसरा डिज़ाइन दिखा रहा था, इनके पास वो सुरमा भी पड़ा हुआ था, मतलब सुरमा लेकर फिर इसके अंदर लोग डालते हैं। तो ये इस तरह की पाउच भी मिल जाते हैं, इसके अलावा भी इनकी जो डब्बियाँ वगैरह होती है वो भी मिल जाती हैं। ये तो कपड़े से बने हुए हैं, इनके पास इस तरह की लकड़ी के से जो बने होते हैं वो भी यहाँ पर मतलब थे इनके पास, और इनके पास सुरमा भी था, खुला सुरमा वो भी डाल देते हैं। अब इसमें एक ये वाला डिज़ाइन था, ये भी बहुत प्यारा था, इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था जैसे पहले वक्त में लोग सुरमा डालते थे घर में, इस तरह रखते थे, तो अच्छा लग रहा था। बस मैंने कहा कि अब तो मुझे निकलना है इस बाज़ार से, जितना मैं इस बाज़ार के अंदर घूमूंगी मुझे और नई नई चीज़ें नज़र आएंगी, तो बस निकलने का रास्ता यही था। इधर से ही निकल के सामने गुवाहाटी बाज़ार है जहाँ पर मैं अक्सर जाती हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ। ये रास्ता गुवाहाटी बाज़ार की साइड पर है। अब ये देख ले गुड़िया कितने मज़े से चरपाई पे लेटी हुई है, यहाँ पर खिलौने भी बच्चे के मिल जाएंगे। तो बस ये सारा का था मोहल्ला खुदादाद, जिसकी मैंने आज आप लोगों को काफ़ी सारा सैर करवा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को गुवाहाटी बाज़ार की सैर करवाऊँगी।